एपिसोड की स्टार्टिंग से हमें दिखाया जाता है लॉर्ड मोंगमा को, जो कि वहीं पर खड़ा होता है और वो बताता है कि मुझे पता है कि आप लोग अपनी ड्यूटीज में कभी भी फेल नहीं होंगे। इस बात की मुझे हमेशा से खुशी रहेगी। यहाँ पे ये सभी बात सुनकर काफी ज्यादा खुश होते हैं, जिस पर लॉर्ड मोंगमा बताता है कि ग्रेट टॉम्ब ऑफ नाज़रिक वो हमें ढूंढना होगा। एक्चुअल में कारण कोई भी हो सकता है आगे की सिचुएशंस को देखते हुए। जहाँ पे वो सेबास को बुलाता है और सेबास उससे बहुत सारी चीजें बताता है कि बाहर की चीजें काफी ज्यादा अलग हो चुकी हैं। यहाँ पर वो बताता है सेबास को कि तुमने काफी ज्यादा अच्छा काम किया है, लेकिन हमें नाज़रिक को अब ट्रांसपोर्ट करना होगा किसी दूसरे अननोन लैंड पर। इसी कारण की वजह से सभी लोग इस पर हामी भर देते हैं और ये काम कर पाना मैजिक से थोड़ा इम्पॉसिबल है, लेकिन हमें ये करना ही होगा। जिस पर वो मैरे को बोलता है कि तुम अपनी मैजिक से चारों तरफ वेजिटेशन ग्रो कर दो, यानी कि घास फूस। यहाँ पास से अल्बीडो को काम मिलता है कि तुम दीवारों को काफी ज्यादा गंदा कर दो। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है लॉर्ड मोंगमा को, जो कि सेबास से पूछता है कि हमारे चारों तरफ कोई हिली एरिया है कि नहीं है। जिस पर सेबास बताता है कि हमारे चारों तरफ फ्लैट लैंड है और किसी भी तरह का कोई हिली एरिया नहीं है। इस पर लॉर्ड मोंगमा कहते हैं कि हमें ऊपर ओपन एरिया को ही हाइड करना होगा, साथ ही साथ हमें किसी भी तरह का इल्यूजन क्रिएट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर से वो कहता है कि मैं किस तरह का पर्सन हूँ, मैं तुम सभी से अपने बारे में जानना चाहता हूँ। तो सभी लोग उसके बारे में सारी अच्छी अच्छी बातें उसे बता देते हैं। काइंड पर्सन है और काफी ज्यादा अच्छा है। लॉर्ड मोंगमा अब डायरेक्टली अपने महल के अंदर आता है और वो अपने आप को देख रहा होता है। दूसरी तरफ सभी लोग राहत की सांस लेते हैं और कहते हैं कि उनका प्रेजेंस काफी ज्यादा अच्छा है। यहाँ पास से वो 41 सुप्रीम्स में से एक बंदा है जो कि स्टैंड है, यानी कि वो काफी ज्यादा अच्छा है और मर्सी मैन है। यहाँ पास से सेबास कहता है वो भले ही कैसे भी हो, लेकिन मैं उन्हीं की साइड से फाइट करूंगा। ये सारी चीजें सुनती हैं और वो भी यही कहती है कि वो चाहे जैसे भी हो लड़ेगी तो वो उन्हीं की साइड से, फिर चाहे उसके बदले में उसको अपना सेक्रीफाइस ही क्यों न देना पड़ जाए। जिस पर हमारी डार्क ब्लडेड यहाँ पर खड़ी होती है, हम लोग इसे वैम्पायर बुलाएंगे। खैर यहाँ पास से वो हंसने लगती है, काफी अजीब तरह की हंसी है। दोनों ही काफी ज्यादा गुस्से होते हैं क्योंकि उन्हें वाइफ बनना होता है ऑफ नाज़रिक, यानी कि यहाँ की लॉर्ड मोंगमा से शादी करनी होती है, इसलिए ये दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। खास तौर से यहाँ पे जो मारे हैं एक्चुअल में एक लड़का है। यहाँ पर वो बताते हैं कि तुम्हारे ऊपर ही फ्यूचर डिपेंड करता है क्योंकि तुम हमारे साथ हो। टेमी काफी ज्यादा सोच में होता है कि अनदर डे की जैसे वो आज नहीं गए। यहाँ पास से अल्बीडो और वो वैम्पायर अभी भी फाइट कर रहे होते लॉर्ड मोंगमा के लिए, जिस पर डेमिंग पूछता है क्या उनका लड़ाई खत्म हुआ। यहाँ पास से आ जाता है हमारा कॉकटेल, उन्हीं की बातों में ज्वाइन हो जाता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है डेमिक को, जो कि पूछता है कि तुमने ऐसे लड़कियों वाले कपड़े क्यों पहने हैं। यहाँ पर वो डेमिक बताता है कि वो काफी ज्यादा प्रिटी लग रहा है ना, जिस पर वो बताता है कि ठीक ही है। खैर मतलब वो लड़का है और लड़कियों जैसे कपड़े पहना है और अभी तक मैं उससे लड़की समझ रहा था। खैर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि ये लोग आपस में अपनी बातों को कंटिन्यू करते हैं, जिस पर पता चलता है कि हाँ अब इनकी फाइट्स खत्म हो चुकी हैं। दोनों लोगों ने डिसाइड कर लिया होता है कि जो भी कोई हेड वाइफ बनेगा इन फ्यूचर वही राज करेगा नाज़रिक के ऊपर। लॉर्ड मोंगमा वहां पर आते हैं और एक स्वॉर्ड को उठाते हैं। वो अपने स्वॉर्ड को उठाते हुए मन में सोच रहे होते कि अगर वो अपने पावर लेवल को 100 पर ले जाए तो वो शायद इस स्वॉर्ड को काफी इजीली स्विंग कर सकते हैं। और वो स्विंग करने की अपने नॉर्मल फॉर्म में ही कोशिश करता है, लेकिन वो स्वॉर्ड नीचे की तरफ गिर जाती है। यहाँ पास से वो देख रहा होता है और कहता है कि वो कुछ भी बना सकता है या कुछ भी ला सकता है, लेकिन वो अपनी पावर लेवल को एक्सचेंज या चेंज नहीं कर सकता है, जिसे वो बढ़ा ले या घटा ले। इस बात पे वो ध्यान देता है कि पिछले 3 दिनों से ना ही उसे डर लगा है ना ही भूख, बल्कि उसका मेंटली और फिजिकली लेवल ऐसा चेंज हुआ है। सीन कुछ समय पहले का दिखाया जाता है कि एपिसोड 1 का, जहाँ पे वो काफी ज्यादा इमोशनली अनस्टेबल था। यहाँ पास से उसे याद आता है कि वो काफी ज्यादा काम डाउन महसूस कर रहा था, भले ही वो इस वर्ल्ड में आ चुका था। अब 3 दिन बीत चुके हैं और वो फिर से एक बार कोशिश करता है। यहाँ पास से वो कहता है कि वो अपनी स्ट्रेंथ को जरूर बढ़ाएगा। अब यहाँ पास से वो जाने की लगता है में वहाँ पर एक मेड आती है और वो स्वॉर्ड हाथ में लिए होती है, जिस पर हमारा लॉर्ड मोंगमा अपने ट्रांसफॉर्मेशन को लेता है और उस स्वॉर्ड को लेते हुए एक स्विंग मारता है, जिससे काफी तेज हवा चलती है। जहाँ पे वो कहता है कि मैजिक क्रिएट तो मैं कर लूंगा, उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसे अपने पावर भी बढ़ाना होगा।
नाब्रेला को बताता है कि वो बाहर जा रहा है, जिस पर नाब्रेला यानी कि वही मेड बताती है कि आपके लिए सैनिक तैयार हैं, जिस पर लॉर्ड मोंगमा कहते हैं कि नहीं वो अकेले ही जाना चाहता है, और ये कहते हैं वो स्वॉर्ड उसे देकर उस जगह से निकल जाता है। अब वो टेलीपोर्ट होकर एक जगह पर आता है और ये जगह होती है फर्स्ट फ्लोर, जो कि काफी ज्यादा डरावनी होती है। और यहाँ पर से ये जगह होती है डैमेक की। यहाँ पे उसके 3 गार्डियंस होते हैं, यानी कि 3 चेले होते हैं, जो कि जेलसी यानी क्रोध, गुस्सा, लालच, ये सारे डीमंस होते हैं। यहाँ पे आते हैं डीमक देखता है कि कहता है आप मास्टर यहाँ पर कैसे आ गए विदाउट कोई गार्ड। यहाँ पर हमारे लॉर्ड मोंगमा को कुछ तो अलग लगता है। वो सोच रहा होता है कि एक ही पर्सन है जो कि टेलीपोर्ट कर सकता है एक जगह से दूसरी जगह फ्रीली। यहाँ पर से वो सोच रहा होता है कि इसे रीजन क्या दिया जाए, जिस पर वो बताता है कि वो थोड़ा बाहर जाकर हवा खाना चाहता था, इसलिए वो बिना गार्ड्स के आया है। यहाँ पास से डेमिक बोलता है कि वो भी आपके साथ चलेगा क्योंकि आपके साथ एक बंदे का होना काफी ज्यादा जरूरी है। जिसके बाद वो ऊपर की तरफ देखता है, जहाँ पे उसे आसमान रात के समय काफी ज्यादा क्लियर दिखता है, जहाँ पे वो ये सोच रहा होता है कि 6th फ्लोर पे उसे कुछ खास नहीं दिखा था। वो एक फ्लाइंग अपेंडेंट को बुलाता है और अपने गले में पहन लेता है, जिससे वो उड़ सके, क्योंकि वो एक मैजिक का बना होता है। और मैं बता दूं कि इस सूट के अंदर वो मैजिक का यूज नहीं कर सकता। डैमेक भी अपना फेस और अपना पावर चेंज करता है, जिससे वो खुद भी उड़ सके और अपने आप को चेंज कर लेता है। फाइनली वो एक मून के पास पहुंचता है। आई मीन मून के पास नहीं पहुंचता, बस वह मून के पास दिखाया जाता है। इसके बाद वो कहता है कि ये जगह काफी ज्यादा खूबसूरत है और ये ब्लू प्लेनेट, एक्चुअल में वो अर्थ की बात कर रहा है। खैर, यहाँ पास से वो इन सभी चीजों को देखकर काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है कि ये वर्ल्ड काफी ज्यादा शाइनी है। अब यहाँ पास से वो ये सभी चीजों को भूल चुका होता है कि उसे अपने रियल वर्ल्ड में भी लौटना है। इसके बाद वो सोच में पड़ जाता है कि उसके बारे में कुछ तो मिसिंग है। यहाँ पास से वो कहता है कि आप अगर चाहो तो हम आपके लिए पूरे नाज़रिक की फोर्सेस को ऑब्टेन कर लेंगे, यानी कि पूरे के पूरे नाज़रिक में ही वो कब्जा करने की बात कर रहे होते हैं। ये जगह काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है। ये सुनते ही उसके होश उड़ जाते हैं डैमेक के। मोंगमा कहता है तो वो फाइनली पहला ह्यूमन या फिर कहो पहला मॉन्स्टर रिएक्टर पर आया हुआ है, जो कि अकेला है, और इस पूरे संसार में एंस ओल का नाम ही पूरे संसार में फैला हुआ है। धरती की तरफ दिखाया जाता है जहाँ पर समुद्र की लहरें उठ रही होती है। डैमेक पूछता है लॉर्ड मोंगमा आप क्या कह रहे हैं और आपका क्या प्लान है, इसके बारे में वो पूछता है। जिसके बाद वो जमीन पर उतरता है और मैर के पास जाता है। वो कहता है ओ लॉर्ड मोंगमा आप यहाँ पर कैसे, क्या मैंने कोई गलती कर दी है? लॉर्ड मोंगमा बताते हैं कि नहीं, तुमने कोई भी गलती नहीं की है, बस तुम्हारा काम काफी ज्यादा अच्छा है। तुम ही एक ऐसी बंदी हो जो कि बंदे हो जो कि पूरा काम कर सकता है और नाज़रिक को ढूंढना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मुझे तुम पर भरोसा है। इसीलिए वो उसे एक गिफ्ट के तौर पर एक अंगूठी देता है, जहाँ पे रिंग ऑफ एंस ओल गोन होती है। ये रिंग वही है जिससे आप कहीं भी टेलीपोर्ट हो सकते हो, जिसे मैं देखकर काफी ज्यादा खुश होती है और कहती कि ये एक्सेप्ट वो नहीं कर सकती, लेकिन जहाँ पर वो बताती है कोई बात नहीं, तुम इसे मेरी तरफ से गिफ्ट समझ कर रख लो, क्योंकि ये एक ऐसा प्रीशियस गिफ्ट है जिससे तुम कहीं भी और कभी भी आ जा सकती हो। कहती है कि ये उसके लिए सच में काफी बड़ा ट्रेजर होगा। इतने में ही वहाँ पर एल्बिडो आ जाती है, जो कि उड़ते हुए नीचे की तरफ उतरती है और लॉर्ड मोंगमा से बात करने लगती है, और वो बताती है कि ये बिल्कुल भी सही नहीं है, आपको किसी भी गार्डियन को इस तरह के गिफ्ट नहीं देने चाहिए। यहाँ पर एल्बिडो ये भी कहती है कि मैं आपके फीलिंग्स को काफी अच्छी तरह से समझती हूँ, लेकिन आपको इन सभी मामलों में नहीं पड़ना चाहिए, वैसे भी ये इनका काम ही है। जिस पर वो इंटरप्ट करते हुए कहती है तो मैं अपने काम पर लौट जाती हूँ, यानी कि मैंने अपने काम पर लौट चुकी है। और एल्बिडो उसे समझाती है कि आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन उसे एक खुद भी चाहिए होता है, इसलिए वो कहती है कि मुझे भी आप एक दीजिए क्योंकि मैं भी एक गार्डियन हूँ। जिसके बाद एक अंगूठी उसे भी मिलती है जिससे वो कहीं भी टेलीपोर्ट हो सके, और वो अंगूठी को अपने हाथों में पहन लेती है। जिसके बाद वो लॉर्ड मोंगमा को ये कहती है थैंक यू वेरी मच। वो काफी ज्यादा तेजी से चिल्लाती है ऑल राइट, लेकिन इतने में ही हमारा लॉर्ड मोंगमा उस जगह से निकल जाता है। दूसरी तरफ हमें कुछ ह्यूमंस को दिखाया जाता है जो कि कुछ लोगों पर नजर बनाए होते हैं और कहते हैं कि हम लोग नेक्स्ट मॉर्निंग किसी नेक्स्ट विलेज पर अटैक करेंगे और उस बीस्ट को केस से बाहर निकालो और उसे हम गाइड भी करेंगे। जिसके बाद ये एपिसोड यहीं पर दम तोड़ता है। गाइज अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो और नहीं भी लगी हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इंस्टाग्राम में मेरे फॉलोवर्स भी बढ़वा दो अच्छे अच्छे एनिमे मीम्स के लिए, जो कि मैं खुद ही बनाता हूँ। थैंक यू।